हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इक्कीस दिन में दिल्ली में कोरोना के 1 लाख केस हो सकते हैं। 36 दिन में देश की राजधानी में 2 लाख कोरोना के मरीज हो सकते हैं। 52 दिन में दिल्ली के भीतर 5.5 लाख कोरोना के केस हो सकते हैं। और यह दावा आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने किया है। लेकिन सवाल यह है कि अब तक 30,000 केस होने पर ही इलाज के लिए सैकड़ों लोग भटक रहे हैं, अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। तो सोचिए आगे क्या होगा। नमस्कार, मैं अनुराग मुस्कान घंटी बजाओ शो में आपका स्वागत करता हूं। आज का मुद्दा बहुत चिंता में डालने वाला है। सांसों की कीमत पर सियासत करके परिवारों को बिखेर देने वालों की घंटी बजानी है आज आपको। पहली कहानी आदित्य, निहारिका, वीरेंद्र नेकिया और उनकी पत्नी की। दिल्ली का एक परिवार जिसका सहारा लचर स्वास्थ्य व्यवस्था ने छीनकर 3 राज्यों के 3 शहरों में बिखेर दिया है। 31 जुलाई तक करीब 5.5 लाख केस पहुंच जाएंगे दिल्ली में। 30,000 केस ही हैं, तो कौन सा इलाज दे दिया सरकार? कल सुबह 4 बजे मेरे फादर की डेथ हो गई। सब कुछ खत्म मेरे पास नहीं है। मेरे फादर मेरे से दिन नहीं गए इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट ने, डॉक्टर्स ने हमें प्रॉपर मेडिकेशन नहीं मिला। 31 जुलाई तक 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। अगर अभी बेड हैं, तो फिर क्यों दिल्ली में एक परिवार बिखर गया? 7th of June at 4 he died. So just because of Delhi government is not with us. और मैं पापा जब दिल्ली के मरीज, दिल्ली की जनता, दिल्ली का नागरिक करने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, क्या आप में हिम्मत है कि एक मेडिकल स्टूडेंट और दिल्ली के निवासी आदित्य नेकिया से आप आंख मिला सकें? सर, मैंने एक को खो दिया, दूसरा नहीं खो सकता। मोबाइल के सामने अपने दर्द को समेटकर बताता एक बेटा, सिस्टम की लापरवाही में पिता को खो देने वाला भविष्य का एक डॉक्टर, अपनी बात दुनिया के सामने लाने से पहले परिवार के बिखर जाने के कारण टूट जाता भारत का एक नौजवान, देश की राजधानी में स्वास्थ्य व्यवस्था संभालने वाले हर चेहरे की कातिल नाकामी का सबूत देता है। हमें किसी ने भी ऑक्सीजन सपोर्ट तक नहीं दिया। अब किसी ने कुछ नहीं कहा दिल्ली में। बेटा बाद में मौका नहीं मिला, हाथ जोड़ दे बेटा। सपोर्ट किसी ने नहीं किया, तभी तो देश की राजधानी दिल्ली के निवासी वीरेंद्र नेकिया दिल्ली से 760 किलोमीटर दूर भोपाल में दम तोड़ देते हैं। काले रंग के बैग में लिपटा हुआ शव वीरेंद्र नेकिया का है और सामने नीले रंग की पीपीई किट पहने खड़ा है पापा के सपने के लिए डॉक्टर बनने की पढ़ाई करता बेटा आदित्य। बेटा बाद में मौका नहीं मिला, हाथ जोड़ दे बेटा। हाथ जोड़ ले बेटा, हाथ जोड़ ले बेटा, है ना। पापा वीरेंद्र के गले लगने वाला बेटा आदित्य 7 जून की सुबह चिता की लकड़ियों पर रखे पिता के शव को छू भी नहीं पाया। हाथ जोड़ ले बेटा, हाथ जोड़ ले बेटा, है ना। क्योंकि दावा है कि दिल्ली के वीरेंद्र नेकिया को राजधानी के किसी अस्पताल में कोरोना के इलाज के लिए छुआ तक नहीं गया। जब दिल्ली सरकार चाहती है कि दिल्ली में दिल्ली वालों का ही इलाज हो। जब आज एलजी साहब से डीडीएम की मीटिंग में हमने रिक्वेस्ट किया कि साहब आपने कल ये फैसला पलटा, तो उससे पहले आपने अपेक्षा की होगी, कुछ आकलन किया होगा कि कितने केस बढ़ेंगे, बाहर से कितने केसेस आएंगे, उसका भी उनके पास कोई आइडिया तो नहीं था। मैंने उनसे ये भी रिक्वेस्ट किया कि सर हो सकता है आपने इस बात का भी आकलन किया होगा कि कितने बेड्स की आवश्यकता पड़ेगी वैसी स्थिति में जब सारे देश से दिल्ली में केस आएंगे।
तो उसका भी उनके पास आकलन नहीं था। तब दिल्ली के मयूर विहार के इसी घर में रहने वाले वीरेंद्र नेकिया का परिवार टूट गया है। घर के मुखिया वीरेंद्र नेकिया ने भोपाल में दम तोड़ा। बेटा आदित्य नेकिया भोपाल में क्वारंटीन है। मां यूपी में नोएडा के अस्पताल में भर्ती है। बहन निहारिका दिल्ली के मयूर विहार में घर में अकेले क्वारंटीन की गई हैं। 3 राज्यों के 3 शहरों में बिखरे इस परिवार का जिम्मेदार कौन है? कहानी शुरू होती है जब दिल्ली के इस हंसते खेलते परिवार में कोरोना की दस्तक वीरेंद्र नेकिया में बुखार के लक्षण के साथ आई। वीरेंद्र पहले स्थानीय सरकारी क्लिनिक पर गए, दवाई लेकर भेज दिया गया। हालत बिगड़ने लगी तो आनंद विहार की ईएसआई अस्पताल पहुंचे और फिर 4 से 5 दिन तक वीरेंद्र नेकिया को 102 डिग्री बुखार में राजधानी के सरकारी अस्पतालों ने चक्कर कटवाना शुरू किया। और जब आनंद विहार गए तो वहाँ पे डॉक्टर्स ने बोला सर आपको पूरे कोविड सिम्टम्स हैं, आप प्लीज टेस्ट करवाइए। इसी हॉस्पिटल रेफर किए गए, जीटीबी दिलशाद गार्डन, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दिलशाद गार्डन और आरएमएल हॉस्पिटल कनॉट प्लेस। पापा ने पूरी हिम्मत की, 102.5 के बुखार में उन्होंने गाड़ी चलाई। वहाँ पे जीटीबी से पापा जी से ये बोला जा रहा है कि बेटा कि सर यहाँ पे टेस्ट नहीं होता और 2 दिन बाद आइए, वहाँ तब शुरू होगा। हॉस्पिटल से हमसे बोला, यहाँ द रिकॉर्डिंग, हॉस्पिटल ने बोला कि यहाँ पे कोई टेस्ट नहीं होता है, आप प्लीज़ यहाँ कॉल नहीं कीजिए। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गए जो दिलशाद गार्डन में ही है, वहाँ पे भी पापा को नाकामयाबी होपलेस होकर पापा घर गए। 5 दिन हो चुके थे। वीरेंद्र नेकिया को सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। दिल्ली के अस्पतालों में अकेले चक्कर काटते काटते वो टूट रहे थे। तब भोपाल में चाचा के घर रहकर पढ़ाई करने वाले बेटे आदित्य ने अपने पिता की जान बचाने के लिए उन्हें भोपाल बुलवाया। भोपाल पिछले शनिवार को आदित्य अपने पिता को लेकर आया। तुरंत उनको यहाँ अस्पताल ले जाया गया। हमीदी अस्पताल में उनको एडमिट करवाया गया, मगर हालत बिगड़ चुकी थी। उनको वेंटिलेटर सपोर्ट पे रखा गया और इतवार की शाम उन्होंने दम तोड़ दिया। और कल सुबह 4 बजे मेरे फादर की मृत्यु हो गई। सब कुछ खत्म मेरे पास, कोई नहीं है। मेरे फादर मेरे से जिंदगी गए सिर्फ इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट ने, डॉक्टर्स ने हमें प्रॉपर मेडिकेशन नहीं मिला। उनको अगर डॉक्टर से बोले अगर 2 दिन पहले उनको थोड़ा ऑक्सीजन मिल जाता होते, वो मेरे पास होते हैं। किसी ने भी ऑक्सीजन सपोर्ट तक नहीं दिया। अब किसी ने कुछ नहीं कहा दिल्ली में। दिल्ली में 83 कोविड अस्पताल हैं। कितने? 83। और दावा यह है कि 50% से कम बेड अभी खाली हैं। हर 10 लाख की आबादी पर करीब 1,500 कोरोना संक्रमित दिल्ली में लगातार मिल रहे हैं, जो देश में कहीं के भी मुकाबले सबसे ज्यादा हैं। लेकिन इन हालात से निपटने की तैयारी लॉकडाउन के 2 महीने में सरकार नहीं कर पाई। की होती तो दिल्ली के वीरेंद्र नेकिया के परिवार को बिखरना नहीं पड़ता। बेड नहीं दिया, सिर्फ यहाँ बेवकूफ बना रहे। बस उसको ऑक्सीजन अगर यहाँ मिल जाती तो बहुत कुछ हो सकता था, बहुत कुछ जान बच सकता था। सिस्टम का समझ ही नहीं आ रहा, सिस्टम क्या है हमारे देश का। देश की राजधानी दिल्ली का हाल इस वक्त ये है कि खुद दिल्ली सरकार के मुताबिक 15 जून को 44,000 कोरोना के केस दिल्ली में हो जाएंगे। 30 जून को 1 लाख, 15 जुलाई को 2.25 लाख और 31 जुलाई को 5.5 लाख। लेकिन सरकार के पास व्यवस्था नहीं, जिसका सबूत कल हमने आपको दिखाया। इलाज के लिए भटकते हुए एलएनजेपी अस्पताल के बाहर भाई कमल को गंवाने वाले भूपेश की कहानी में। तो हम 5 बजे से घूम रहे हैं, हॉस्पिटलों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कहीं एडमिट नहीं हो पा रहे हैं। बीएल कपूर में हमने लेके गए, इसमें हमारी 2200 रुपये की पर्ची काटी और उसके बाद 12 साढ़े 12 बजे बोलते हैं कि आप यहाँ से ले जाइए, हमारे पास बेड नहीं है। एलएनजेपी लेके आए हैं, एलएनजेपी ने अभी तक का टेस्ट ही नहीं किया और आज सुबह पता लगा है कि मेरे भाई नहीं थे। बेटा बाद में मौका नहीं मिला, आज जोड़ दे बेटा। ठीक इसी तरह आदित्य के पिता भी दिल्ली के अस्पतालों में एक कोरोना टेस्ट के लिए भटकते रहे और इलाज के लिए भोपाल तक दौड़कर जाने के बावजूद बच नहीं पाए। दूर से हाथ जोड़ ले बेटा, थोड़ा हाथ जोड़ ले बेटा, है ना। ये रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से कि जो इधर हुआ है, जो अब हुआ है, अब ना हो पाए। वहाँ पे सब दिल्ली में ऐसा क्यों हो रहा है कि कोई भी डॉक्टर देखने को रेडी नहीं है। सब डॉक्टर से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ किसी ऐसा मत कीजिए।
मैं बस ये चाहूँगा जो मेरे फादर के साथ हो वो किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। अभी तो उसके चाचा ने पूरे वक्त उसके पिता वीरेंद्र के साथ गुजारा था, स्ट्रेचर पे ले गए थे, उनका फ्यूनरल किया था, तो इसके चलते दोनों को क्वारंटाइन किया गया है और आदित्य नेकिया अपने चाचा के साथ इसी चिराई अस्पताल के क्वारंटाइन सेंटर में यहाँ पे क्वारंटाइन कर रहा है। अस्पतालों में सरकारों के बदइंतजामों की कहानी यही पूरी नहीं हो जाती। वीरेंद्र नेकिया के निधन के बाद उनकी बेटी निहारिका कहाँ है, पत्नी कहाँ है? संवाददाता रविकांत दिल्ली में वीरेंद्र नेकिया का घर तलाशते हुए पहुँचे। मयूर विहार फेज 3 के B1 पॉकेट में हम हैं, जहां पर E20 मकान में निहारिका 16 साल की निहारिका होम क्वारंटीन में है, अकेले हैं। पूरा परिवार इस समय बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहा है। मुश्किल दौर इसलिए क्योंकि जैसे ही भोपाल में पति वीरेंद्र नेकिया की मौत की खबर बेटे आदित्य से पत्नी को मिलती है, निहारिका की मां को अस्थमा का जानलेवा अटैक पड़ा और तब दिल्ली में बेटी निहारिका ने मां के इलाज के लिए सरकारों की क्रूर नीतियों का दर्द अस्पताल में सहा। हम ऑटो में थे, भाई ने मम्मी को बोला एंड शी सडनली हैड एन अटैक। सो मैं अकेली में क्या करती सर, आई वाज होपलेस। वहाँ पे सिविल गार्ड्स थे, उनके साथ हम LBS गए, वहाँ कुछ नहीं हुआ। 1.5 hour I was still with her ऑटो में। She was just, I was just hoping कि वो अपना ब्रेथ ना छोड़े। I always gave her काम। किसी ने कुछ नहीं किया। इमरजेंसी के सामने थे हम, कोई बाहर नहीं आया सर। मैंने इतना ब्लीड किया, मैं इमरजेंसी में लेके गई, सो दे वर लाइक कि कोरोना हो सकता है, उन्होंने टच नहीं किया सर। इतना क्रूरटी। इसके बाद निहारिका अपनी मां को किसी तरह एक पहचान वाले के जरिए नोएडा के मेट्रो अस्पताल में भर्ती करा चुकी हैं। सर मैंने एक को खो दिया, दूसरा नहीं खो सकता। दिल्ली की सरकार को जवाब देना होगा। अगर दिल्ली वालों के लिए बेड रखने हैं तो दिल्ली के वीरेंद्र सेकिया को क्यों दौड़ाया गया? क्या अपनी नाकामी को दूसरे राज्यों के मरीजों के नाम पर छिपाना चाहती है सरकार? अस्पतालों में मरीज को तुरंत देखने की जवाबदेही क्यों नहीं तय होती है? क्या दिल्ली में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर के भी पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गले में खराश कल हुई। आज कोरोना का टेस्ट हुआ और आज ही रिपोर्ट भी आ गई। मुख्यमंत्री को कोरोना संक्रमित नहीं पाया गया, लेकिन दिल्ली की जनता के इलाज की चिंता में दूसरे राज्यों के मरीजों का इलाज रोकने की वकालत करने वाली सरकार अब ये रिपोर्ट देखे जो बताती है कि कोरोना से पिता को खोने वाला राजधानी का एक पूरा परिवार कोरोना के टेस्ट के लिए 7 दिन तक अस्पताल के चक्कर काटता रहा और अब भी काट रहा है। एक परिवार है जिसमें बेटियां हैं, जिसमें नवजात बच्चा है, जिसमें नौजवान है, जिसमें बुजुर्ग माँ है। दिल्ली में 10 लोगों का ये परिवार गुहार लगा रहा है सरकार से। सर्दी खांसी सांस लेने प्रॉब्लम, मेरी मदर को प्रॉब्लम हो रही है, मेरे ब्रदर को हो रही है प्रॉब्लम। हमारे घर में 5 महीने का छोटा बच्चा है, उसको भी आज खांसी हो रही है, हल्का बुखार हो रहा है। अब हमारी सरकार से गुजारिश है कि जो है हमारे घर के सभी सदस्यों का एक कोविड टेस्ट कराया जाए। कोरोना के संक्रमण से जूझती राजधानी में दिल्ली के विकासपुरी में रहने वाला साहनी परिवार स्वास्थ्य व्यवस्था के दावों को कटघरे में खड़ा करता है। क्यों? सुनिए। मेरे फादर हैं सूर्य नारायण साहनी, जिनकी कल डेथ हो चुकी है दीनदयाल हॉस्पिटल में। दीनदयाल हॉस्पिटल में हम गए थे टेस्ट करवाने के लिए, बट दीनदयाल वालों ने जो है टेस्ट करने से हमारा बिल्कुल मना कर दिया, जबकि हमारे घर में हर किसी को सिम्टम्स शो कर रहे थे, सर्दी, खांसी, जुकाम, बॉडी पेन, चेस्ट पेन। मेरे जो है मुझसे सांस लेने प्रॉब्लम हो रही है। साहनी परिवार के 2 आरोप हैं। पहला, कोरोना से पिता की मौत के बाद परिवार के दूसरे लोगों का टेस्ट तक अस्पताल करने को राजी नहीं हो रहे। दूसरा आरोप है कि पिता सूर्य नारायण का इलाज करने में अस्पतालों ने कोताही और लापरवाही की। मेरे फादर को जो है कफ में हल्का सा ब्लड आया था, देन हम वहाँ के लाइन में गए तो उन्होंने जो है एडमिट करने से पहले मना कर दिया। हम सबको जो है पैरासीटामोल, देन मल्टीविटामिन और एक कफ सिरप दे दिया और कहा इसी में आप सब ठीक हो जाएगा। बाद में दिल्ली के सरकारी अस्पताल DDU ने सूर्य नारायण साहनी को 4 घंटे में डिस्चार्ज कर दिया। अगले दिन सुबह
सांस लेने में सूर्य नारायण साहनी को दिक्कत हुई। परिवार प्राइवेट अस्पताल लेकर दौड़ा, बेड नहीं मिला। फिर डीडीयू अस्पताल पहुंचा, जहां इलाज तो शुरू हुआ, लेकिन बाद में सूर्य नारायण साहनी की जान चली गई। आइसोलेशन वार्ड का ऐसा था हाल कि जिस वार्ड में मेरे फादर को रखा गया था, वहाँ 8 बेड लगे हुए थे। देन वहाँ पे जो है साथ में जो यूरिन जो है वहाँ फैला हुआ था, सफाई कुछ नहीं थी। देन जो हमने कहीं पर फिर भी जो है उन्होंने सफाई नहीं की। बद इंतजामी और लापरवाही के आरोपों पर डीडीयू अस्पताल का कहना है कि इलाज वक्त रहते दिया गया था। हालात बिगड़ने से सूर्य नारायण साहनी की मौत हुई। लेकिन सवाल अब ये है कि कोरोना से जिस शख्स की मौत हुई, उसके परिवार को कोरोना के लक्षण होने के बावजूद अब तक टेस्ट के लिए कोई अस्पताल क्यों राजी नहीं हो रहा, जिसके कारण अब यह परिवार अपनी जिंदगी को दांव पर लगाते हुए अस्पतालों के चक्कर काटने के लिए मजबूर हो चुका है। डीडीयू अस्पताल के ठीक सामने आप देख सकते हैं सूर्य नारायण साहनी का परिवार खड़ा है। वो सूर्य नारायण साहनी जिनकी रविवार को कोविड से इसी दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में मौत हो गई थी। परिवार वालों के बेहद गंभीर आरोप हैं कि उनको लेट एडमिट किया गया, डॉक्टर ने नेग्लिजेंस बरता और अब जो ये परिवार के लोग हैं परेशान हैं क्योंकि सभी को जो कोरोना है उसके सिम्टम है, खांसी है, जुखाम है, बुखार है। सूर्य नारायण साहनी के परिवार में 9 लोग और हैं जिनमें 5 महीने का छोटा बच्चा है, लेकिन अभी तक किसी ने कोई सुध नहीं ली है, न प्रशासन ने न एडमिनिस्ट्रेशन ने कि इन सबका कोविड टेस्ट कराएं। इलाज के लिए बेड अगर मिल भी जाता है तो शुरू होता है निजी हॉस्पिटल्स में मनमाने दाम वसूलने वाली लूट का खेल। डॉक्टर जान जोखिम में डालकर इलाज करते हैं। सवाल डॉक्टर्स पर नहीं है, ना उन अस्पताल प्रबंधन पर है जिन्होंने कोरोना जैसी आपदा के वक्त को लूट का अवसर बनाना शुरू कर दिया है। ध्यान से ये रिपोर्ट देखिए और जोरदार घंटी बजाइए। समीर सिंह, जिनसे आरोप है कि दिल्ली के नामी गंगाराम अस्पताल ने कोरोना का इलाज शुरू करने के नाम पर 2.5 लाख रुपए एडवांस जमा करने को कहा। गंगाराम से मुझे फोन आया कि वहां पर मुझे बेड मिलने की पूरी संभावना है, लेकिन मुझे 5 लाख रुपए लेके आने होंगे, जिसमें से 2.5 लाख रुपए कैश लेके आने होंगे। रानी, जिनके पति अशोक का इलाज करने से पहले दिल्ली के मूलचंद अस्पताल ने 2 लाख रुपए हार्ड कैश जमा करने को कहा। सांस नहीं दी उन्होंने, बेड नहीं दिया और इनके ये पैनल में तो कह रहे पैनल से भी पैसा कटेगा और 2 लाख तुम्हारे को देने पड़ेंगे। सतीश, जिन्हें भर्ती करने से पहले दिल्ली के तीरथ राम अस्पताल ने दावा है कि 2.5 लाख रुपए की मांग की, तो उन्होंने बोला कि 2.5 लाख रुपए आप जमा करा दो। अब इतने पैसे तो मेरे पास थे नहीं जमा कराने के लिए। किसी भी बीमारी से बचाने के लिए मरीज का जब सबसे पहले इलाज शुरू किया जाना जरूरी है, तब निजी अस्पतालों की तरफ से इलाज से पहले एडवांस में लाखों रुपए मांगने के आरोप सामने आ रहे हैं। तभी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से एबीपी न्यूज ने सीधे पूछा, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कैपिंग नहीं होनी चाहिए? हमने सभी प्राइवेट हॉस्पिटल से रेट मंगाए हैं और उन सभी की रेट्स को अभी पब्लिश किया जाएगा, उसको देखते हैं। मंत्री जी अभी निजी अस्पतालों की लूट रोकने के लिए उनसे रेट लिस्ट ही मंगवा रहे हैं, लेकिन लूट की ये छूट कैसे आम आदमी पर भारी पड़ रही है, इसका सबूत हम दिखाते हैं। ये दिल्ली के भलसवा के निवासी सतीश है। कुछ दिन पहले बुखार हुआ, तबीयत बिगड़ी। सतीश भर्ती होने के लिए आसपास के कई अस्पतालों में गए। आरोप है किसी अस्पताल ने कोरोना जांच रिपोर्ट लाए बिना भर्ती करने से मना किया। 3 जून को सिविल लाइंस इलाके का तीरथ राम अस्पताल सतीश को भर्ती करने के लिए तैयार हुआ। शर्त रखी 2.5 लाख रुपए एडवांस पेमेंट करना होगा। सतीश इतने पैसे नहीं जुटा पाए, तब दावा है कि 1 लाख रुपए एडवांस लेकर तीरथ राम अस्पताल ने सतीश को भर्ती किया। निमोनिया बताकर 5 दिन इलाज किया। कोरोना टेस्ट तब भी नहीं किया। 7 जून को सतीश को तीरथ राम अस्पताल ने हाथ में 92,000 रुपए का बिल पकड़ाकर डिस्चार्ज किया। सतीश बिल देखकर हैरान थे, क्योंकि 92,000 में से 52,000 रुपए सिर्फ कोविड पीपीई किट के जोड़े गए। पीपीई किट का 52,000 भाई ने बोला, मैंने जाके बोलो, इसने बोला भी डॉक्टर को, हॉस्पिटल को बोला जाके, लेकिन वहाँ उन्होंने कुछ किया नहीं। पैसा एडवांस में ले लिया, तभी मेरे को एडमिट किया, नहीं तो शायद करते भी नहीं। कोविड पीपीई किट के नाम पर 52,000 रुपए अस्पताल में वसूलने के सतीश के आरोपों को लेकर संवाददाता वरुण जैन तीरथ राम अस्पताल पहुंचे। प्रबंधन से सवाल किया। हमें प्रॉपर प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं कोविड पेशेंट को हैंडल करने के। और वो प्रिकॉशंस इंक्लूड करते हैं कि पीपीई किट डालना, जो काफ़ी महंगी मिलती है,
जो अंदर जाएगा हर एक को डालना पड़ेगा, जो डॉक्टर देख रहा है, सिस्टर देख रहा है, जो वहाँ पे क्लास 3, क्लास 4 एम्प्लॉयज़ हैं, उन सबको हमें एक्स्ट्रा एक इंसेंटिव देना पड़ रहा है काम करने के लिए। तो जो ये चार्ज है कोविड पीपी चार्जेस, दिस इज नॉट फॉर द पीपीई अलोन। अब सवाल ये, क्या पीपीई किट बहुत महंगी होती है? क्या इसके लिए इलाज कराने वालों को पीपीई किट की कीमत जेब से चुकानी पड़ती है? क्या कोरोना से इलाज के वक्त पीपीई किट का खर्चा मेडिकल इंश्योरेंस में कवर होता है? सबसे पहले तीसरे सवाल का जवाब निजी अस्पतालों की लूट से पीड़ित समीर सिंह हमें देते हैं। ज़्यादातर इंश्योरेंस पॉलिसी में एक ऐसा क्लॉज होता है जो कहता है कंज्यूमेबल्स, अर्थात वो चीज़ें जैसे कि सिरिंज, रुई, पट्टी, जो एक ही बार मरीज पे इस्तेमाल की जा सकती हैं, उसका खर्चा मरीज को वहन करना है। कोविड के केस में क्या है कि जो पीपीई किट हैं वो इंश्योरेंस कंपनीज ने कंज्यूमेबल्स के खाते में डाल दी और लगभग एक दिन पीपीई किट का खर्चा पर पेशेंट 8 से 10,000 रुपये है। तो अगर आप 10 दिन आईसीयू में रहते हैं तो 80,000 रुपये तक आप सिर्फ पीपीई किट के दे रहे हैं। यानी पीपीई किट की कीमत अस्पतालों के बिल के मुताबिक आम आदमी अपनी जेब से भर रहा है। अब सवाल ये कि क्या कोरोना संक्रमण से बचाने वाली पीपीई किट वाकई इतनी महंगी है? तो इसका सच सुनिए ऑल फूड एंड ड्रग लाइसेंस होल्डर फाउंडेशन के अध्यक्ष अभय पांडे से। 500 से 600 रुपए प्रति किट का कीमत लगाकर वो अस्पताल को सप्लाई कर रहे हैं मैन्युफैक्चरर्स या ट्रेडर्स। तो इसका कीमत 2,500 रुपए रखना, पेशेंट से चार्ज करना, वो नियमतः गलत है। और इसलिए हमने एनपीपीओ को भी लिखा है कि इसकी एमआरपी तय की जाए, इसके रेट्स फिक्स किए जाए। साथ साथ हम अस्पतालों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि पेशेंट को इसका चार्ज अधिक ना भरना पड़े। यानी इलाज करने वाले डॉक्टरों की पीपीई किट का जो पैसा मरीज से अस्पताल मैनेजमेंट वसूल रहा है, दावा है वो पीपीई किट अस्पतालों को सिर्फ 500 रुपए में मिल जाती है। लेकिन उसी पीपीई किट की कीमत हजारों रुपए लगाकर रोज कई गुना कीमत निजी अस्पताल बिल में जोड़कर वसूलते हैं। इसीलिए एबीपी न्यूज की राय है, सरकारें आपदा के इस दौर में निजी अस्पतालों की मनमानी को रोकने के लिए सख्त कदम उठाएं, लूट की छूट की घंटी बजाएं।